नमस्कार, ई कॉमर्स अनुराग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक रोड मैप दूंगा। बिगिनर्स के लिए गाइडेंस होगी ये वीडियो में कि आपको अपना ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ की तरफ कैसे लेके जाना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रूट मैप ऑफ ई कॉमर्स में आपका पहला स्टेप ही आता है। पहला स्टेप आपका आता है जीएसटी। सेकेंड स्टेप होता है आपका ट्रेडमार्क। ठीक है। थर्ड स्टेप होता है आपका बैंक अकाउंट और फोर्थ स्टेप होता है आपका प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है। तो हम पहले जीएसटी को बताएंगे। देखिए, आप क्वेश्चन होता है लोगों का कि ई कॉमर्स के लिए जीएसटी लेना कंपलसरी है या नहीं है। देखिए, जीएसटी लेना कंपलसरी नहीं है अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट से सेल कर रहे हो और मीशो पे कर रहे हो, लेकिन एक लिमिट तक आप सेल कर सकते हो। 20 लाख से अंडर अगर आपकी लिमिट है और अपने जिस स्टेट में आप रहते हो उसी स्टेट में आप सेल कर पाओगे, ये भी एक लिमिट है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अगर आगे ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा और ट्रेडमार्क भी आगे चल के लेना पड़ेगा। बाकी आपको हम सिखा देंगे कि आपको बिना ट्रेडमार्क के अपने ब्रांड नेम से माल को कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचना है, वो सारी चीज़ें हमारे चैनल में आपको सिखाई जाएगी। बाकी आपको जीएसटी और ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो हम आज कवर करेंगे बैंक अकाउंट और प्रोडक्ट रिसर्च और 5 स्टेप ये कवर करेंगे कि प्रोडक्ट को हम कहाँ से बाय करें। ठीक है। आपका डाउट होगा ना कि आपने प्रोडक्ट भी रिसर्च कर लिया और आपने मार्केट भी ढूंढ ली, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इंडिया मार्ट से बाय करें, उड़ान से बाय करें या फिर अली बाबा से बाय करें। ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको लाइन लाइन से क्लियर करूँगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर आपको हम सारी जानकारी देंगे। और बाकी जो मेरी आवाज़ थोड़ा गूंज रही है तो आप इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलूँगा, क्योंकि हमारे पास कोई इतना सेटअप नहीं है। ठीक है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बैंक अकाउंट में आपका एक आता है करंट अकाउंट बिजनेस के लिए और एक होता है सेविंग अकाउंट। ठीक है। आप देखिए, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में। जब आपके बिजनेस पे कोई भी आपने अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप अपना, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपका कि आप करंट अकाउंट ही खुलवाएं या फिर आपको सेविंग अकाउंट में ही हमेशा करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आप करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। जीरो बैलेंस का करंट अकाउंट खुलता है जहाँ पे आपको कोई मेंटेनेंस नहीं करना होता मंथली। और सेविंग अकाउंट में भी आप अपना बिजनेस को कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती आपको, कोई भी जीएसटी की तरफ से नोटिस नहीं आएगा। बस ये है कि अगर इन फ्यूचर आपका बिजनेस बड़ा होता है तो आपको करंट अकाउंट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के लिए करंट अकाउंट को चॉइस करना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ठीक है। तो बैंक अकाउंट की डिटेल आपकी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च की। तो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए एक मिनट रुकिए आप। प्रोडक्ट, देखिए मेरा पहला नंबर ये है अमेजोन हीलियम। ठीक है। ठीक है। देखिए, आप ना प्रोडक्ट रिसर्च, देखिए आपने हजारों वीडियो देखी होगी, वीडियो में आपको बताया जाता है कि आप प्रोडक्ट रिसर्च करिए, अमेजोन के बेस्ट सेलर को देखिए। ठीक है। और या फिर आप हीलियम 10 पे देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल है और इसको हम कहाँ से बाय कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में और लोअर प्राइस में। जंगल स्टॉक पे भी, स्टोर्स में भी देख सकते हैं आप। ठीक है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखिए आप कहीं से भी आप देखिए, किसी का भी बेस्ट सेलर आइटम देखिए। ठीक है। पर मैं आपको यही बोलूँगा कि आप उनको सेल मत कीजिए। पहली बात तो वो बेस्ट सेलर आइटम है तो उसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं, वो सेल करते हैं, जिसके कारण मार्जिन लो होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी भी अमेजोन या किसी भी वेबसाइट से आप बेस्ट सेलर आइटम को ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो वहाँ पे आपको दूसरी दिक्कत आती है इन्वेंट्री की। ठीक है। अब आपने माल को ढूंढ लिया है। ठीक है। अब आपको माल को खरीदना पड़ेगा। अगर माल वो आपके लोकल में नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर आपको इंडिया मार्ट पे मिलता है पर किसी किसी सेलर के पास मिलता है इंडिया मार्ट पे, तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी और आगे चल के आप इस माल को बेच भी नहीं पाओगे। इसलिए नहीं बेच पाओगे क्योंकि आपके पास स्टॉक ही नहीं होगा। जब आपके पास स्टॉक नहीं होगा
तो मार्केट का कोई फायदा नहीं है। आपके दुकान में सामान ही नहीं बचा बेचने के लिए तो दुकान किस बात की हुई, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप उस आइटम को ढूंढिए जिसकी आप लोकल मार्केट से सोर्स कर सके। लोकल मार्केट का मतलब होता है कि जैसे मार्केट हो गई बड़ी बड़ी, जैसे दिल्ली में सदर बाजार हो गया, चांदनी चौक हो गया, ऐसे ही अपने एरिया की एक मार्केट को आप ढूंढिए, वहाँ से किसी प्रोडक्ट को लाइए और कोशिश करिए कि प्रोडक्ट जो है आपको जिस भी सप्लायर से आप लेके आ रहे हो लोकल में, वो आपको उसके पास वो माल हमेशा मिले, ठीक है, वो माल हमेशा मिले। और दूसरी बात यह है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो हमेशा जीएसटी पे खरीदना है, ठीक है। बाकी आप अगर बेस्ट सेलर आइटम लेना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, तो आप इन सब से ढूंढ सकते हो, एक ऑनलाइन ही है। और दूसरा स्टेप ये होता है कि आप बाहर से भी ढूंढ सकते हो, जैसे गूगल ट्रेंड हो गया, गूगल ट्रेंड का यूज़ कर सकते हो आप कि किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, या फिर क्या सर्च कर रहा है मार्केट में, क्या सर्च हो रहा है, क्या ट्रेंड पे जा रहा है, तो एक आप ट्रेंड का आप पता कर सकते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट, आपने अमेजोन पे किसी प्रोडक्ट को बेस्ट सेलर देखा, ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है उसको लाइए और फ्लिपकार्ट पे प्रमोशन टैब में, फ्लिपकार्ट में सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, इनसाइन, ठीक है, इसमें जाएंगे आप नेक्स्ट इनसाइन में, यहाँ पे एक सर्च करने का ऑप्शन होगा, सर्च टर्म करके लिखा होगा या सर्च लिखा होगा, वहां पे उस कीवर्ड को पेस्ट करेंगे या फिर कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उस कीवर्ड पे फ्लिपकार्ट पे कितनी ज़्यादा लोग उसको सर्च कर रहे हैं। तो ये सारे तरीके हैं आपको कि आपने कोई अगर प्रोडक्ट मार्केट में जाके लोकल मार्केट से या फिर अमेजोन कहीं हीलियम 10 से कहीं से भी आपने एक प्रोडक्ट को ढूंढा है, उस प्रोडक्ट को आपको गूगल ट्रेंड पे उसके कीवर्ड को लेके आना पड़ेगा और फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे भी आप सर्च कर सकते हैं। या फिर आप, अगर आपके पास हीलियम 10 है, हीलियम 10 सबसे अच्छा है, आप वहाँ पे इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट उठा के देख सकते हैं कि उस पर कितनी सर्च आ रहा है और कितना ट्रैफिक आ रहा है और वो माल जो है कहाँ से लाया जा रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सोर्सिंग क्या है, ये सारी चीज़ें भी हीलियम 10 आपको बता देता है, ठीक है। तो आप ये सारे चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें प्रैक्टिस है, इसलिए ये प्रैक्टिस होती है कि आप जब बिगनर लेवल पे शुरू कर रहे हो किसी चीज़ को, तो थोड़ा सोच समझ के हमको करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम बजट कम होता है, ठीक है, और हमारे पास जानकारी नहीं होती। तो हमारे पास जितनी जानकारी होगी तो उतना ही अच्छा हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हमारा लास्ट ये आता है कि आप प्रोडक्ट को कहाँ से बाय करोगे, प्रोडक्ट बाय, ठीक है। पहला आपका है इंडिया मार्ट, दूसरा है आपका अलीबाबा, उड़ान, ठीक है। तो लोकल मार्केट, ठीक है। देखिए, आप जो भी प्रोडक्ट, आप बेस्ट सेलर का आइटम कोई सा भी ढूंढ के लाते हो मार्केट में, या फिर कुछ ऐसे आइटम को ढूंढ के लाते हो जिसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है, तो आपको अब उस आइटम को खरीदना कहाँ कहाँ से है, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और आप कहीं से भी माल खरीदने जाते हो तो आपको क्या सावधानी रखनी है, ये चीज़ें भी मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो देखिए, पहली बात आती है इंडिया मार्ट पे, ठीक है। अगर आप इंडिया मार्ट पे किसी भी सप्लायर को जाके वहाँ से देखते हो कि मेरे को इस सप्लायर से माल खरीदना है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले उनको बल्क में ऑर्डर नहीं देना है, ठीक है, बल्क में ऑर्डर नहीं देना है। उनसे पहले आपको सैंपल मंगाना है और देख लेना आप इंडिया मार्ट का एक ट्रस्टेड एक बैच होता है, ठीक है, उस सेलर को मिला हो ट्रस्टेड बैच, वो एक क्वालिटी के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बल्क ऑर्डर किसी पे भी नहीं देना, वैसे पहले आप हर जगह से सैंपल मंगाओगे, सैंपल मंगाने के बाद आपको जो है उसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको ऑर्डर देना है, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा सेविंग होगी नहीं, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए आपको पहले सैंपल मंगा लेना, सैंपल के बाद आपको जब उस प्रोडक्ट को आप लिस्ट करोगे उसकी क्वालिटी आपको पता चलेगी, ठीक है। या फिर आप उसको मंगा के पहले चेक कीजिए, फिर उसके बाद 10-5 पीस मंगाइए, उसको लिस्ट कीजिए, फिर देखिए बायर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर उसके बाद आप उसको बल्क क्वांटिटी में मंगाइए धीरे धीरे करके, ठीक है। और आपको किसी भी मार्केट प्लेस से आप खरीद रहे हो, आपको जीएसटी का बिल लेना है, ठीक है। अगर कोई सप्लायर आपको बोलता है कि हम जीएसटी का बिल पे माल नहीं देते हैं, ठीक है, वैसे तो कोई बोलेगा नहीं, आप जहाँ से ही बल्क में लेने जाओगे वो जीएसटी पे आपको माल जरूर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई मना करता है तो आपको वहाँ से थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है, क्योंकि जीएसटी पे आपको माल खरीदना पड़ेगा।
अगर आप जीएसटी पे माल खरीद के नहीं बेचोगे, आप लोकल मार्केट से कहीं भी उठा के लेके आके माल लिस्ट कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आएगा और आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप माल कहाँ से खरीद के लेके आ रहे हो। क्योंकि आप डायरेक्ट माल खरीद के लेके आ रहे हो और वो कोई बिल पे नहीं है, ठीक है, तो टैक्स वाले ये सोचते हैं कि भाई बंदे पे माल कहाँ से आ रहा है, जब ये मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहा है और लोकल मार्केट में कहाँ से लेके आ रहा है इन्हें भी नहीं पता, कोई सोर्सिंग का वो आपने जरिया बताया नहीं है, तो आपको नोटिस वगैरह आ सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करा करो कि आप जीएसटी पे मान लो, जीएसटी पे लेने का बहुत फायदे हैं आपको, उसका जो क्लेम है टैक्स का वो मिल जाता है, ठीक है। तो जीएसटी पे मान लो बल्क में ऑर्डर कभी मत दो, स्टार्टिंग में तो बल्क में ऑर्डर आपको देना ही नहीं है किसी भी मार्केट प्लेस पे, ठीक है। और हमेशा एक बैच होता है, ट्रस्टेड बैच आपको हमेशा देखना है, जिस भी मार्केट प्लेस से आप माल ले रहे हो उस मार्केट प्लेस पे देखना है, ठीक है। और आजकल हमने देखा सोशल मीडिया पे अलीबाबा चाइनीस ऐप जो होती है उनका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है कि आप बाहर से माल मंगा लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम भी वो बताते हैं। तो स्टार्टिंग में ना आपको अलीबाबा वगैरह से आपको बच के रहना है, क्योंकि यहाँ से आप जो माल खरीदोगे ना वो आपको 10,000 20,000 पीस नहीं, आपको बल्कि यहाँ पे करोड़ों का माल या लाखों का माल आपको लेना पड़ेगा अलीबाबा से, ठीक है। क्योंकि वो माल चाइना से आएगा और चाइना से आने के बाद आप वहाँ से आएगा, ठीक है, तो आप अगर कम क्वांटिटी मंगाओगे, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो गई या फिर आगे चल के आपको लो क्वांटिटी में मतलब लो स्टॉक में आप माल मंगा रहे हो तो आपको उसका प्राइस भी ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो अलीबाबा वगैरह को आपको अभी इग्नोर करना है, आपको अभी अपना लोकल इंडिया मार्ट हो गया, उड़ान हो गया, या फिर आप सबसे अच्छा आप लोकल मार्केट में जाइए, लोकल मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को देखिए, अगर वो मिलता है तो उस सप्लायर से बात कीजिए जो आपको वो माल दे रहा है, उसकी फैक्ट्री जाइए, वहाँ आप अपनी उसको क्वालिटी बताइए कि हमको इस क्वालिटी में चाहिए और आप अपना रेट वगैरह वहाँ पे बात वगैरह करके उनसे कर सकते हैं, आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं, ठीक है। इंडिया मार्ट पे भी यही सेम चीज़ है, आप इंडिया मार्ट से सैंपल मंगाते हैं, सैंपल आपको पसंद आया आप चले जाइए उनके फैक्ट्री या फिर उनका जो ऑफिस है वहाँ चले जाइए, वहाँ पे बात वगैरह करके आप डील को फाइनल कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि आपने सैंपल तो मंगा लिया, सैंपल अच्छा आया, ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग कि बाद में ना आपको जो सैंपल देते हैं उसमें थोड़ी क्वालिटी भी डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, तो मैं तो यही बोलूँगा आप पहले एक बार किसी से भी सैंपल मंगाते हो तो एक बार आप उनके फैक्ट्री जाइए, वेयर हाउस जाइए, आप वहाँ चेक कीजिए चीज़ें कैसे काम करती है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस पे बेचने जा रहे हो तो आपको नॉलेज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बाकी ये हमारा एक छोटा सा रूट मैप है आप प्रोडक्ट के लिए, ये कि आप प्रोडक्ट कैसे रिसर्च कर सकते हैं और प्रोडक्ट को कहाँ से बाय करना है, ठीक है। बाकी जीएसटी और ट्रेडमार्क के लिए मैं वीडियो का आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेना। और इस वीडियो का सीजन इसको हम फर्स्ट पार्ट बना देते हैं, ठीक है। अब हम आपको सेकंड पार्ट में आपको हम बताएंगे कि आप जो प्रोडक्ट लेके आते हो, ठीक है, उसको लिस्ट वगैरह कैसे करना है और मार्केट प्लेस पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, पॉलिसी और सारी चीज़ों को हम आपको डिफाइन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।